नक्सल प्रभावित बस्तर युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। सुरक्षा बल एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बस्तर में हो रही मुठभेड़ में सबसे ज्यादा मौतें किसकी हो रही हैं, आपका जवाब होगा नक्सलियों की, या आप कहेंगे सुरक्षा बलों की। पर ये दोनों ही जवाब गलत हैं, क्योंकि युद्ध का मैदान बने बस्तर में सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं निहत्थे आदिवासी, जिसे कभी मुखबिरी के शक में नक्सली मार रहे हैं तो नक्सली होने के आरोप में सुरक्षा बल के जवान मार रहे हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर में आए दिन होने वाली नक्सली बनाम सुरक्षा बलों की लड़ाई में सबसे ज्यादा आदिवासी मारे जा रहे हैं। इस युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ आदिवासी हैं। जो नक्सली हैं उनमें भी 90% आदिवासी हैं और सुरक्षा बलों में जो जवान सबसे आगे हैं उस डीआरजी और बस्तर फाइटर में भी आदिवासी ही हैं। इन आदिवासियों ने अपने अपने हिस्से का एक पक्ष चुना है। कुछ ने हिंसा की राजनीति में अपना भविष्य तलाशते हुए नक्सली होना स्वीकार किया और कुछ ने सुरक्षा बलों में शामिल होना। लेकिन इन दोनों पक्षों से इतर आदिवासियों का एक तीसरा पक्ष भी है, जिनकी जान के दुश्मन माओवादी भी हैं और सुरक्षा बल भी। पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि बस्तर में सबसे अधिक जो आदिवासी मारे गए हैं उनका ना तो सुरक्षा बलों से कोई लेना देना था और ना ही माओवादियों से। दोनों के ही दबाव और प्रलोभन में फंसे निहत्थे आदिवासी मारे जा रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बलों के जवान फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मार रहे हैं तो दूसरी तरफ माओवादी आदिवासियों को पुलिस का मुखबिर बताकर मार रहे हैं। सीपीआई माओवादी के राज्य सचिव पद से हटाए जाने और संगठन से निकाले जाने के बाद ओडिशा माओवादी पार्टी बनाने वाले सब्यसाची पंडा ने 2014 में अपनी गिरफ्तारी से पहले सीपीआई माओवादी के महासचिव गणपति को लिखी एक चिट्ठी में कहा था, हम लोग किसी को भी मुखबिर बताकर बिना किसी जवाबदारी के उसकी हत्या कर देते हैं, जैसे यह हमारा क्रांतिकारी जन्मसिद्ध अधिकार हो। जन्मसिद्ध अधिकार वाली क्रांति का यह सिलसिला जारी है। पिछले साल यानी 2024 में नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर बस्तर में 65 से अधिक लोगों को मार डाला। खुद ही आरोप लगाए, खुद ही अदालत लगाई और खुद ही सजा सुना दी। सजा भी ऐसी कि लोग थर्रा उठे। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में कथित आरोपी के परिजनों के सामने ही पीट पीट कर मार डाला गया, गला रेत दिया गया। लेकिन मामला एक तरफा नहीं है। सुरक्षा बलों के जवानों पर इससे भी गंभीर आरोप हैं और ये आरोप महज आरोप भर नहीं है, बल्कि कई आरोप तो साबित हो चुके हैं, जिनमें सुरक्षा बलों ने खूंखार और इनामी माओवादियों को मारने का दावा किया। पुरस्कार लिए और बाद में जांच हुई तो पता चला कि मारे जाने वालों का माओवादियों से कोई लेना देना ही नहीं था। सुरक्षा बलों ने निर्दोष और निहत्थे आदिवासियों को घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार डाला। यहां तक कि क्रॉस फायरिंग में अपने ही साथी की भी हत्या कर दी और कह दिया कि माओवादियों की गोली से शहादत हुई है। बाद में जांच हुई तो पता चला कि मुठभेड़ जैसी कोई चीज हुई ही नहीं। बस्तर में होने वाली मुठभेड़ों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में केवल 2 मामले ऐसे हैं जिनकी न्यायिक जांच हुई और इस न्यायिक जांच में साबित हुआ कि दोनों ही मामलों में सुरक्षा बलों ने घेर कर आदिवासियों को मार डाला। पहली घटना हुई थी 28-29 जून 2012 को, जब बीजापुर के सारकेगुड़ा में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के हमले में 17 आदिवासी मारे गए थे। सरकार ने उस समय दावा किया था कि बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में 17 माओवादियों को मार डाला है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इसे बड़ी उपलब्धि माना था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस कथित मुठभेड़ के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की थी। उन्होंने दावा किया था कि मारे जाने वाले सभी लोग माओवादी थे।
लेकिन जब देश भर में इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठे, मामला अदालत तक पहुंचा, तो सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की। दिसंबर 2019 में जब इस कथित मुठभेड़ को लेकर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आई, तो पता चला कि मारे जाने वाले लोग माओवादी नहीं थे। जस्टिस वी के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय जांच आयोग ने 17 आदिवासियों के मारे जाने की इस घटना को लेकर कहा कि पुलिस के बयान के विपरीत ग्रामीण घने जंगल में नहीं, तीनों गांव से लगे खुले मैदान में बैठक कर रहे थे। आयोग ने कहा कि फायरिंग एक तरफा थी, जो केवल सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात से भी इनकार किया है कि इस घटना में मारे गए लोगों का माओवादियों से कोई संबंध था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मृतकों और घायलों के शरीर पर गोली के अलावा चोट के भी निशान हैं, जो मारपीट के कारण हैं, और सुरक्षा बलों के अलावा यह कोई और नहीं कर सकता। इसके ठीक एक साल के बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के ही एड़समेटा में 17-18 मई 2013 की दरमियानी रात एक मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने 9 कथित माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था। लेकिन 9 साल बाद एड़समेटा कांड पर 8 बिंदुओं पर की गई न्यायिक जांच आयोग की 354 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि आदिवासी बीज पंडुम उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए थे। बीज पंडुम उत्सव में आदिवासी समुदाय अपनी फसल और मौसम को लेकर पूर्वानुमान लगाते हैं। अलग अलग इलाकों में आमतौर पर अप्रैल से जुलाई तक मंडा, कुंडा, टोंडा और पोंदेला के नाम से यह उत्सव चलता है। इसके बाद ही खेती की शुरुआत होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा बलों के सदस्यों ने जलती हुई आग और उसके चारों ओर लगभग 25 से 50 व्यक्तियों की भीड़ को देखकर संभवतः उन्हें नक्सली संगठन के सदस्य के रूप में समझा और दहशत में उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि मारे गए सभी 9 लोग और इस घटना में घायल 4 लोगों में से कोई भी नक्सली नहीं था। 2019 में जब विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई, तब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार इस रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई करेगी। भूपेश बघेल ने कहा था 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में किसी को बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार 5 साल तक इन रिपोर्टों को धर कर बैठी रही। सीधे सीधे आदिवासियों की हत्या के मामले में दोषी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। मुकदमा या सजा की बात तो जाने ही दें। पिछले 13 महीनों से राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नई सरकार ने इन दोनों हत्याकांडों पर आज तक एक शब्द तक नहीं बोला है। अब हाल फिलहाल के ही मामले को देखें तो हफ्ते भर पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 8 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने की घटना को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। कोरचोली गांव के आदिवासियों ने कहा है कि इस कथित मुठभेड़ में मारे गए 2 लोग माओवादी नहीं हैं, वे गांव के आदिवासी थे। इधर दूसरी ओर ग्रामीणों के उठे सवाल के बाद पुलिस ने मारे गए सभी संदिग्ध माओवादियों के विस्तृत परिचय जारी करते हुए उन पर जारी इनाम की रकम का भी ब्यौरा दिया है। कोरचोली गांव के आदिवासियों ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ के बाद से गांव के 21 लोग लापता हैं, लेकिन वे पुलिस हिरासत में हैं या जंगल में भाग गए हैं, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ऐसी ही एक और घटना हुई जब दिसंबर के महीने में 11-12 दिसंबर को नारायणपुर के कुम्मम में 7, बीजापुर के मुंगा में 1 और नेंद्रा में 2 लोगों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारने का दावा किया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इनमें से केवल 2 लोग ऐसे थे जो माओवादी संगठन से जुड़े थे, शेष लोग गांव के आदिवासी थे। माओवादी तो कुछ हद तक तो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आदिवासी को हत्या किया जा रहा है हर मुठभेड़ में। जैसा अभी जैसे हुआ है मुठभेड़, मतलब अपना नेशनल पार्क में 31 की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं तो मानूंगी कि 31 की बात हो रही तो 20 हो सकता ग्रामीण हो, और मतलब उसमें से 11 हो सकते माओवादी। जैसा मैं कहती हूँ कि प्रिया में 12 लोग को मारा गया, उसमें भी तेंदुपत्ता जो तोड़ने गए थे वो ग्रामीणों को मारा गया, तो उसमें 2 माओवादी की बात आई। करचोली में भी 13 लोगों को मारा गया,
उसमें भी कई ग्रामीण थे। और जैसा अभी तोड़का में 8 लोगों को मारा गया अभी जनवरी में, तो उसमें भी फरवरी में उसमें भी ग्रामीण थे। तो ऐसा हो रहा है कि जितना माओवादी, अगर एक डेटा दे रहे हैं कि माओवादी 200 लोग को मारा गया माओवादी के, तो मैं मानूंगी उसमें से 200 नहीं बल्कि मुश्किल से 30, 40, 50 हो सकते हैं, ये संभावना। लेकिन 150 पूरे के पूरे बस्तर के आदिवासी किसान है, ग्रामीण है, निर्दोष लोगों के ऊपर कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, वही स्थितियां हो गई है। और पूरा सरकार जो अपनी कामयाबी का झंडा उठा के बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये नहीं देख रही है सरकार की कैसे बस्तर में रहने वाले उन आदिवासी के साथ निहत्या हत्या हो रही है। और उनको बढ़ावा और उनको पर मतलब इतना प्रशंसा करते हैं, इतना उनकी तारीफें कर रहे हैं और मार के जैसे नाच गाना करके सफलता कर रहे हैं। तो इसे इस तरह से करके हत्या करके इतना जश्न मनाना ये भी गलत है और जो नहीं करना चाहिए। और माओवादी के नाम से कितने को मारेंगे, तो मुझे लगता है पिड़िया, करचोली, इधर जो पुशनार, पालनार, गंगालूर क्षेत्र में जो पहाड़ इलाकों में उधर तो रोजाना हत्याएं कर रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से मतलब सरकार खाली करके एक माइनिंग के लिए सौंपना चाहती है। और वो एक नक्सल के नाम से आदिवासी को खत्म करने का एक बहुत बड़ी रणनीति सरकार अब बना चुकी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिली भगत है। अभी जो आज सरकार जो है आदिवासी नक्सली उन्मूलन के नाम पर हमारे आदिवासियों को की जो हत्याएं हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। वास्तविक नक्सलियों को मारे हमसे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम देख रहे हैं अभी करीब साल भर हो रहा है हमारे वर्तमान सरकार जो आई है सत्ता में, तो उसमें हमारे आदिवासी भाई कितने मारे गए हैं, कितने नक्सली मारे गए हैं। सरकार उनको वास्तविक नक्सलियों का गणना बताए, हमारे जो आदिवासी भाई मारे जा रहे हैं उनके बताएं। उनके उन्मूलन के नाम पर हमारे आदिवासी भाई मारे जा रहे हैं। हमें नहीं, मतलब पुलिस ही मार रही है, हमारे आदिवासी भाई उधर से अंदर से भी मारे जा रहे हैं। इसके हमको आदिवासियों को बहुत दुख है। पिछले 13 महीनों में सुरक्षा बलों ने लगभग 300 माओवादियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया है, लेकिन इनमें से दर्जनों घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लेकर आदिवासियों ने सवाल उठाए हैं। यहां तक कि माओवादियों ने भी कई अवसरों पर ऐसे मुठभेड़ों में अपने साथियों के अलावा निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने का दावा किया है। यह दिलचस्प है कि माओवादी जब विज्ञप्ति जारी कर मुठभेड़ों में मारे जाने वाले अपने साथियों की सूची जारी करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस और गृह मंत्री तक माओवादियों की विज्ञप्ति को अपनी सफलता की गवाही की तरह पेश करते हैं। लेकिन जब माओवादी निर्दोष आदिवासियों का उल्लेख करते हुए विज्ञप्ति जारी करते हैं, तो इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। अधिकांश अवसरों पर तो यही कह दिया जाता है कि माओवादी रणनीति के तहत ऐसा करते हैं और पुलिस को बदनाम करने के लिए मुठभेड़ को फर्जी बताते हैं। यहां तक कि ऐसे मामलों में सवाल उठाने वाले मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी माओवादी समर्थक बताने से सरकार नहीं चूकती। सामाजिक कार्यकर्ता मानवाधिकार की बात तो होते रहते कि क्यों आवाज नहीं उठा। उससे बड़ा सवाल है हमारे 12 विधायक क्या कर रहे हैं। ठीक है, 12 विधायक कुछ भी नहीं बोलते बस्तर के लेके कि कैसे लोगों को उसकी हत्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, किसी कोई पूछना नहीं चाहता। हम जैसे लोग अगर ज्यादा जाके बात करते हैं तो नक्सली बनाया जाता है, नक्सल का बात कही जाती है। और लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो हत्याएं बढ़ रही है, अब बढ़ेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को मार के इनाम दिया जा रहा है। वो नक्सली है या नहीं है इस तक कोई नहीं पूछ रहा है, इस पर कोई जांच नहीं कर रहा। सिर्फ उसको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ का, 1 करोड़ नक्सली को, 1 करोड़ रुपए के नक्सलियों को मारा गया, यही बस बड़ी बड़ी पेपरों में, टीवियों में प्रचार किया जाए। लेकिन कभी ये सवाल सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक या फिर लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं वो वाकई नक्सली था या नहीं था, इसका सवाल कौन उठाएगा? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए सरकार मन चाहे जो करना है कर रही है और इसलिए कह रहे हैं कि 2026 तक माओवादी खात्म होगा। माओवादी खात्म नहीं, बस्तर के आदिवासी खात्म हो सकते हैं। यह सच है कि सुरक्षा बल माओवादियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के 31 मार्च 2026 तक देश में माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य भी उनके सामने है। लेकिन दूसरा सच ये है कि ऐसी लड़ाइयों में निर्दोष आदिवासियों का मारा जाना कहीं ना कहीं माओवादियों को ही मजबूती प्रदान करता है। जरूरी बात में फिर होगी बात।